बेकार में ही मेरे साथ आने में डर रही थी, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज रात का ये सफर आपको उम्र भर याद रहेगा। कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही चमक थी, जिसे देख रोजी सहम गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वो अपना हैंडबैग कार से निकालने के लिए झुकी तो ऐसा लगा उसे कोई धक्का देकर कार से बाहर निकाला हो। उसने जोसेफ की ओर देखा, मगर जोसेफ को अंदाजा ही नहीं था रोजी के साथ क्या हुआ है। दोनों होटल रूम पहुंचे। क्लाइंट से 9 बजे का अपॉइंटमेंट है, अभी तो केवल 5 बजे हैं। थोड़ी देर सो जाता हूं ताकि फ्रेश लगेगा। आओ तुम भी सो जाओ। कहते हुए उसने रोजी को अपने पास बुलाया, मगर रोजी का मन खराब था तो वो रूम की बालकनी में जाकर बैठ गई। सुबह का उगता हुआ गुलाबी सूरज, ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों का कलरव उसके बेचैन मन को थोड़ा सा शांत कर रहा था। वहां बैठे बैठे उसे 2 घंटे बीत गए, उसे पता ही नहीं चला। जब उसने घड़ी की ओर देखा तो उसे पता चला, ओह माय गॉड, 2 घंटे से मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। कुछ देर में जोसेफ भी उठ जाएगा, उसके उठने के पहले रेडी हो जाती हूँ। वो वॉशरूम में अपना मुंह धो रही थी। मुंह धोते हुए उसने देखा उसकी गर्दन पर किसी के नाखून के निशान थे। वो हैरान हो गई। अरे मेरे शरीर पर ये निशान कैसे? और ये क्या? इसमें से तो हल्का हल्का खून आ रहा है। मतलब ये ताजा निशान है। कैसे आ गए ये निशान? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल रात तक तो नहीं थे, मुझे पता ही नहीं चला और ये निशान बन गए। वो उन निशानों को देख ही रही थी कि उसे जोसेफ की आवाज सुनाई दी। रोजी, पिछले 1 घंटे से वॉशरूम में क्या कर रही हो? मुझे भी तैयार होना है, क्लाइंट हमारा वेट कर रहा होगा। जोसेफ की बात सुनकर रोजी हैरान हो गई कि वो अभी तो वॉशरूम आई थी, 1 घंटा कैसे हो गया। वो केवल मुंह धोकर बिना नहाए ही वॉशरूम से बाहर निकल गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवार रही थी। तभी जोसेफ रेडी होकर उसके पीछे खड़ा था। रोजी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? पिछले आधे घंटे से देख रहा हूं तुम कांच के सामने केवल हेयर ब्रश लिए खड़ी हो। क्या हुआ है, बोलो। जोसेफ की बात सुनकर जैसे ही रोजी ने देखा, जोसेफ रेडी था, मगर रोजी का तैयार होना बाकी था। यहां तक कि उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। उसे समझ नहीं आया कि केवल कांच के सामने खड़े खड़े इतना समय कैसे निकल गया। रोजी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद रात में ट्रैवल किया है, इसलिए तुम्हें अनईजी लग रहा है। नासिक पहुंचकर भी मैंने कहा था